अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हाइपर सेंसिटिविटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि इन एमसीक्यूज़ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इस यूनिट के एमसीक्यूज़ को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो ये है। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ के वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड एलर्जी दैट इन्वॉल्व केमिकल मीडिएटर क्विकली डेवलपिंग ब्लैंक आफ्टर कंटेक्ट ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी आफ्टर प्रीवियस एक्सपोजिशन। तो ये एमसीक्यूज़ हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एलर्जी भी कहते हैं, तो उसमें जब एंटीजन एंटीबॉडी का आपस में कांटेक्ट होता है तो कितने टाइम के अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ए ऑप्शन 2 to 30 मिनट्स, बी ऑप्शन 20 to 30 मिनट्स, सी ऑप्शन 30 to 60 मिनट्स, डी ऑप्शन 10 to 50 मिनट्स। तो यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप कर लें और सोच लें इसके करेक्ट ऑप्शन पे। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 2 to 30 मिनट्स। जब एंटीजन एंटीबॉडी का आपस में एक्सपोजर होगा, लेकिन एंटीजन का सेकंड टाइम एक्सपोजर होना चाहिए ताकि बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी उसके खिलाफ हो। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी 2 से लेकर 30 मिनट के अंदर अंदर आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और उस पेशेंट पे अपेयर हो जाता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज़ हमारे पास सिंपल एमसीक्यूज़ हैं कि एक्सेसिव अनडिजायरेबल इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड ए ऑप्शन हाइपर सेंसिटिविटी, बी ऑप्शन ऑटो इम्यून रिस्पांस, सी ऑप्शन इम्यून रिस्पांस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो हमारे अपनी इम्यून सिस्टम का अगर अनडिजायरेबल या नॉर्मल से ज़्यादा रिस्पांस अगर शो करता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन पे आप लोग सोच लें। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी कि एक्सेसिव और अनडिजायरेबल जो रिस्पांस है हमारे इम्यून सिस्टम का, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। थर्ड नंबर एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं कि द टर्म हाइपर सेंसिटिविटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय वॉन परक्वेट इन ए ऑप्शन 1904, बी ऑप्शन 1906, सी ऑप्शन 1908, डी ऑप्शन 1880। तो जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का जो वर्ड है, टर्म है, ये फर्स्ट जो है वन पोरक्वेट ने वो किया था, यूज़ किया था, लेकिन किस ईयर में। तो इसमें दो एमसीक्यूज़ आपके पास हैं। एक तो ये माइक्रोबियोलॉजिस्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए, दूसरा कौन से ईयर में, तो इस पर भी आप लोग सोच ले। ये जो है ऑलरेडी मैं अपनी यूनिट में एक्सप्लेन कर चुका हूं और इस यूनिट का वीडियो लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करें हाइपर सेंसिटिविटी बाय फरमान तो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 1906 के हाइपर सेंसिटिविटी का वर्ड या टर्म जो है वो 1906 में फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं कि हु क्लासिफाइड द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। कि हाइपर सेंसिटिविटी जो हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो इसको किसने जो है क्लासिफाई किया था उसके मैकेनिज्म के बेस पे। तो ए ऑप्शन हमारे पास वॉन परक्वेट हैं, बी ऑप्शन हमारे पास जेल कॉम्स हैं, सी ऑप्शन हमारे पास मूजले, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस पे आप लोग सोच ले कि हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन किसने की थी। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन जेल कॉम्स जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन की थी हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स में बेस्ड ऑन इट्स मैकेनिज्म।
नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड, कि कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड है, मतलब एंटीबॉडी रिस्पांस की वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है। तो ए ऑप्शन टाइप 1, बी ऑप्शन टाइप 2, सी ऑप्शन टाइप 3 और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा ऐसा टाइप्स हैं जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि 1, 2, 3 जो टाइप्स है हमारे पास उनको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, जबकि टाइप 4 जो हमारे पास है इसको हम सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अब इसको हम क्यों कहते हैं तो वो मैंने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ाने हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन की ये तीनों जो है हमारे पास क्या है? ये सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में तीनों टाइप्स फर्स्ट आते हैं। तो एमसीक्यूज में ए फर्स्ट या सेकंड थर्ड अलग अलग भी दे सकते हैं या तीनों अगर दे तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 3 एंटीबॉडी मीडिएटेड हैं और 4 जो है वो सेल मीडिएटेड हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल रिएक्शन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। जब किसी पर्सन को टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है तो लोकल रिएक्शन उसके बॉडी में क्या होते हैं? कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस, बी ऑप्शन है फीवर, सी ऑप्शन अस्थमा, डी ऑप्शन इसीजीमा, ई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्या है हमारे पास? ये इसमें से कौन सा ऐसा साइन सिम्टम है या लोकल रिएक्शन है जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में होगा? तो आप लोग इस पे सोच लें। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ई, कि ये वो तमाम कि क्या है कि ये तमाम हमारे पास लोकल रिएक्शन है जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हो सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस हमारे पास मतलब उसकी आइज रेड हो जाती है, जो है नेजल फ्लो हो जाता है, इसीजीमा स्किन रिएक्शन होता है, एस्थमा सांस का मसला एकदम उसमें आ जाता है, हे फीवर एकदम से उसको फीवर वगैरह आ सकता है। तो ये क्या है कि वो लोकल रिएक्शन है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हो सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ई ऑप्शन है। दूसरी बात यह है कि इसमें 1 या 2 सिम्टम भी वो आपको दे सकते हैं। यहां पे मैक्सिमम मैंने इसलिए शो किए हैं ताकि आप लोगों को सबका पता चले कि कौन कौन सी रिएक्शन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास हो सकते हैं। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन जो होता है एकदम से कोई बी वगैरह उसको डंग मार लेती है या कोई एकदम से रिएक्शन उसको हो जाता है जिसको हम एलर्जी कहते हैं, तो उसमें ये सिम्टम अक्सर आ जाते हैं और अक्सर हमने नोट किया हुआ है। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि एलर्जिक रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कैन अकर ऑन द ब्लैंक एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। फर्स्ट एक्सपोजर, सेकेंड एक्सपोजर, थर्ड एक्सपोजर, बोथ बी एंड सी। कि जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन है तो उस जिसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उसमें एलर्जन फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो तो ये शो होगा, सेकंड टाइम एक्सपोज हो तो ये शो होगा, थर्ड टाइम एक्सपोज हो तो ये शो होगा, या सेकंड या थर्ड टाइम एक्सपोज हो तो ये शो होगा। तो इस पे आप लोग सोच ले कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कब बॉडी जो है वो शो करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, बोथ बी एंड सी। मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम अगर एंटीजन को हम एक्सपोज हो जाते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होता। इसके बाद चाहे वो दूसरी दफा हो या तीसरी हो, चौथी हो, जितनी दफा हो आप में ये रिएक्शन शो होगा। अगर किसी भी एमसीक्यूज में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड दिया है तो आप लोग सेकंड को क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ मल्टीपल टाइम लिखा है तो वो आप इसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है एंटीजन को एक्सपोज होंगे तो रिएक्शन शो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल मीडिएटर फ्रॉम द ग्रेन्यूल दैट लीड टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कि हमारे पास कौन से सेल की कॉम्बिनेशन की वजह से केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है। ए ऑप्शन एलर्जन एंड IgE, बी ऑप्शन मास्ट सेल एंड बेसोफिल,
सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आप लोग सोच ले कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। क्यों? जब एलर्जन और एंटीबॉडी आईजीई कंबाइन होते हैं तो ये मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ अटैच होकर उनसे केमिकल मीडिएटर को रिलीज करते हैं, और वो केमिकल मीडिएटर्स जब ग्रेन्यूल से रिलीज होते हैं तब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होता है, जिसका पूरा मैकेनिज्म वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन के बोथ ए एंड बी। नाइन्थ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि व्हेन मास्ट सेल एंड बेसोफिल बोथ आर डिस्ट्रॉयड एंड बर्स्ट ओपन टू प्रोड्यूस ल्यूकोट्रीन and other chemical mediator outside them at this stage टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉल्ड। देखो, जब हमारे पास मास्ट सेल या बेसोफिल सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनसे केमिकल मीडिएटर ल्यूकोट्रीन रिलीज हो जाता है तो इस कंडीशन पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कहेंगे? आया उसको हम एलर्जी कहेंगे, बी ऑप्शन एनाफाइलेक्सिस कहेंगे, सी ऑप्शन सिंपल रिएक्शन कहेंगे, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और इस पे आप लोग सोच ले कि आप लोगों के जहन में इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एनाफाइलेक्सिस बी। के एनाफाइलेक्सिस या एनाफाइलेक्टिक शॉक किसे कहते हैं? तो वो ये मैकेनिज्म उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब ग्रेन्यूल से केमिकल मीडिएटर्स बाहर आएंगे और वो रिएक्शन शो करेंगे तो उसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। और लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इस वीडियो का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जन दैट इज एसोसिएटेड विद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। कि इसमें से कौन सा ऐसा एलर्जन नहीं है जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी काज कर सकता है। तो ए ऑप्शन पोलन, बी ऑप्शन आरएच फैक्टर, सी ऑप्शन पेनिसिलिन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इस पे आप लोग सोच ले कि आप लोगों के जहन में इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी आरएच फैक्टर। के आरएच फैक्टर आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं करा था। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे हाइपर सेंसिटिविटी यूनिट के फर्स्ट पार्ट के। रिमेनिंग पार्ट्स के एमसीक्यूज के वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। इससे रिलेटेड नर्सिंग के बाकी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज वीडियोस, लेक्चर्स वीडियोस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।